बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। वह मछलियां पकड़कर अपने घर का गुजारा चलाता था और अपने बच्चों को भी मछलियां पकड़नी सिखाता था। और मछलियां पकड़नी सिखाने के साथ साथ वह उन्हें एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रहा था, लेकिन उसकी स्थिति इतनी नहीं थी कि वो बच्चों को ज़्यादा दिन तक पढ़ा सके, क्योंकि वह कुछ ही समय बाद चल बसा था, जिससे कि उसके बच्चों को आगे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और वह मछुआरा अपने बच्चों की यह हालत नहीं देख सका और वह चंद समय में ही भगवान को प्यारा हो गया, जिससे उसके बच्चे बहुत दुखी और बेबल हो उठे, जिससे कि उन बच्चों से पिता की मृत्यु का दुख सहा नहीं गया। तो बच्चे अपना स्कूल छोड़कर, दोनों बड़े बेटे अपना स्कूल छोड़कर मछलियां पकड़ने लगे और अपने घर का गुजारा चलाने लगे। अपनी दोनों बहनों को पढ़ा लिखा कर वे एक अच्छी जगह पर उन्हें शिफ्ट करना चाहते थे, एक अच्छी जगह पर उन्हें पहुंचाना चाहते थे। और वह इन सपनों के साथ साथ मछलियां पकड़ने लगे। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव में अकाल पड़ गया और समुद्र में पानी न होने के कारण गांव में मछलियां नहीं मिलती थी। तो मछलियां न होने के कारण वह गांव छोड़कर किसी दूर दराज के दूसरे नगर में जाकर मछलियां पकड़ने लगे और मछलियां पकड़कर अपने घर का गुजारा चलाने लगे, जिससे कि उन्होंने अपनी दोनों बहनों की पढ़ा लिखा कर अच्छी जगह शादी कर दी और वे बच्चे बहुत खुशी से रहने लगे। परंतु समय के चक्कर के साथ साथ वह बच्चे मछलियां पकड़ते पकड़ते एक दिन वे मछलियां पकड़ने के बाद एक दिन वे अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो उन बच्चों की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। तो उनकी छोटी बहनों से को जब पता लगता है कि हमारे बड़े भाइयों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, तो उनसे वह दुख नहीं बर्दाश्त होता। वह अपने भाइयों के बच्चों को अपने साथ अपनी ससुराल ले जाती हैं, परंतु आने वाले समय में उन बच्चों के सामने तो उन्हें उन बच्चों के साथ साथ अपनी ससुराल वालों के भी ताने सुनने पड़ते थे, जिससे कि उन बच्चों से देखा नहीं गया। वे बच्चे अपना घर परिवार, अपनी बुआओं का घर छोड़कर अपने गाँव में आकर अपने पिता व अपने काका की तरह मछलियां पकड़कर अपना गुजारा चलाने लगे। परंतु समय के चक्र के साथ साथ उन बच्चों को एक बहुत अजीब घटना के साथ साथ उन्हें बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा।
क्या था कि उन्हें एक वे समुद्र में डूबने लगते हैं, परंतु भगवान की भी माया कैसी होती है। वो कहते हैं ना कि डूबने वाले को बचाने वाला बड़ा होता है। तो उन बच्चों को एक दूसरे टापू के मछुआरे ने डूबते हुए बचाया और वे बच्चे अपने घर आ गए और वह अपनी स्थिति के साथ साथ एक अच्छी नौकरी भी लग गए और जिससे उनकी बुआओं को ताने सुनने पड़े। आज वही उनकी बुआओं के घर वाले यानी कि उनके पिता व उनके काका की बहनों के घर वाले उनको आकर कहने लगे कि बच्चों चलो तुम अब हमारे साथ रहो, लेकिन नहीं, वह बोले कि नहीं, अब हमारा घर वहाँ पर नहीं, हमारी बुआ हमारे पिता व काका की बहनें यानी हमारी बुआ भी अब हमारे साथ ही रहा करेगी। तो उन्होंने उन्हें भी वहीं रख लिया और एक अच्छे से आलीशान मकान में वह रहने लगे और बड़ी खुशी खुशी उनका परिवार आगे बढ़ने लगा, जिससे कि गांव वालों को उनसे ईर्ष्या होने लगी और गांव वालों ने एक दिन सोचा कि क्यों ना इन्हें पकड़कर इन्हें पीट करके इनके धन संपत्ति छीनकर इन्हें घर से बेघर कर दें। लेकिन कहते हैं ना कि समय के सामने किसी की नहीं चलती। तो वह ऐसा ही हुआ कि उन्हें जैसे ही गांव वाले पकड़ने के लिए गए, गांव के मुखिया के कहने पर गांव वाले उन्हें पकड़ने के लिए गए, उन्हें पीटना चाहा तो उनमें से एक गांव के नंबरदार ने उन्हें सबको पीट भगाया और उन बच्चों का साथ दिया और आज वह नंबरदार भी काफ़ी गुजरत थे, वह नंबरदार भी उन बच्चों के साथ ही रहने लगे, जिससे कि वे बच्चे बड़ी खुशी खुशी उन्हें अपने साथ रखकर बहुत खुश रहने लगे और वह बच्चे डेली मछलियाँ पकड़कर अपने घर का गुजारा चलाते थे और सुबह वह काम पर निकल जाते और शाम को आकर मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा और भी निर्वाह अच्छे तरीके से करने लगे। धन्यवाद। यह कहानी एक सच्ची कहानी है। सो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त MS हरियाणवी इस कहानी को आप सबके सामने ला रहा हूँ बहुत ही जल्दी।